तो जय श्री महाकाल दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, तो निश्चित रूप से 100 में से 90 लोग तो चरित्र को मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चरित्र भी जो है वो हमारे रहन सहन पे निर्भर करता है। हम अपने इंद्रियों को कैसे संयमित कर पाते हैं, है ना, उस चीज़ पे ही निर्भर है। तो यदि आज का जो ट्रेंड क्या है कि सारे बच्चे जो हैं या फिर बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हुए होते हैं क्या, जिम वगैरह जाते हैं ना, जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। पर मैं आपको बतला दूं कि यदि व्यायाम के साथ साथ आप प्राणायाम, यानी व्यायाम के साथ साथ यदि आप अपने जीवन में प्राणायाम को जोड़ते हैं, है ना, जिसे कि सम्मिलित रूप से ना योग बोला जाता है ना। यदि योग की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो सामान्यतः हम क्या जानते हैं, योग मतलब जोड़ना, है ना। सच्चाई ये है कि योग का मतलब होता है आपको योग बनाना, है ना। योग का मतलब आपको योग बनाना होता है। और व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम जब जुड़ जाना तो वो होता है योग। क्योंकि आप व्यायाम करते हो, आपके मसल्स अच्छे होते हैं, है ना, शारीरिक फिटनेस जो है बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल जो मुख्य जो हमारी जो जीवन धारा है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, है ना, जो हमारी सांसें हैं, उस पे नियंत्रण और उसका जो है सही रूप से संचलन, है ना, सही रूप से उसका संचयन, ये जो हमें सिखाता है, उस पे जो हमारा नियंत्रण बनता है वो योग से ही बनता है ना। तो व्यायाम अच्छी बात है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिम में जाएं, खुद से करें, लेकिन आप कोशिश करें कि व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम का भी जुड़ाव हो, वो जुड़े, तब जाकर जो है आपका जीवन क्या होगा, वो सही मायने में आप उसका जो है ना, सही मायने में उसका लाभ ले पाओगे, वो फ्रूटफुल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, लाभकारी होगा। तो अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ ना, किस आसन में बैठा हुआ हूँ, वज्रासन में बैठा हूँ। और वज्रासन में बैठने का तरीका क्या है, सामान्यतः आपकी जो है रीढ़ सीधी होनी चाहिए, है ना। आपके हाथ ऐसे भी आप रख सकते हो, पीछे जो पंजा हो एक दूसरे पर चढ़ा हो, या नहीं भी चढ़ा हो तो अंगूठा यदि एक दूसरे पर चढ़ा हो तो भी, या फिर आप ऐसे जो हो बैठो ताकि आपके पंजे पे है ना, पीछे जो आपका जो हिस्सा हो वो उससे दबा हो थोड़ा। तो इसका क्या लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ तो है कि वज्रासन नाम ही है, तो यदि आपका शरीर जो है शिथिल है, थोड़ा कमज़ोर है, पाचन शक्ति सही नहीं है, तो आप इसका बैठ करके ना, यदि खाना खाते हो और आपको लगता है कि तुरंत पेट में गैस वगैरह बन रहा है, या फिर उसमें पचने में समस्या आती है ना, आप ना ऐसे बैठ के देखो, 5 से 10 मिनट के अंदर ना, 2 से 3 मिनट, 5 से 10 तो मैंने बहुत बोल दिया, 1 2 3 मिनट के अंदर ना आपको अंदर दिखने लगेगा, और आपकी पाचन शक्ति ऐसी हो जाएगी फिर आप पत्थर भी पचा सकते हो। साथ ही ऐसे लोगों का जिनका स्पर्म काउंट वगैरह घट जाता है, तो शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा, इससे क्या होता है समझो कि वज्र के समान। और इसकी महिमा मंडन तो है ना, गांधी जी से लेकर के जो भी योग गुरु हुए, या जो जिन्होंने इस चीज़ को जीवंत अपने जीवन में उतारा है, सीखा है, अभ्यास में लाया है, उनसे पूछो, है ना, वज्रासन का लाभ क्या है। इसमें साथ साथ जो खास करके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जीवन जो है काफ़ी, वो बच्चे सुबह उठते हैं वो 6-7 बजे तक स्कूल उन्हें जाना होता है, फिर वो शाम में फिर वही कोचिंग, काफ़ी ज़िंदगी उनकी क्या होती है, भागम भाग टाइप से ज़िंदगी है। तो उनके लिए यदि उन्हें समय जब भी मिले, है ना, खाना खाने, यदि हल्का फुल्का खाना आपने खाया है तो उसके 15-20 मिनट बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप कम से कम 3 प्राणायाम जो है ज़रूर करें, अनुलोम विलोम, है ना, एक जो है कपालभाति और भ्रामरी, है ना। और चूँकि आप काफ़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी तो आपकी ऐसी भी रहती है, तो आप बस इतना भी कम से कम करोगे ना, और कोशिश हो कि आप वज्रासन में बैठ करके करें, फिर सोने पे सुहागा, और आप 15 से 20 मिनट हर बच्चे को, हाँ, 20 मिनट तो ज़रूर निकालें अपने लिए। आप सोने से पहले स्कूल से जब आओ, कोचिंग से जब आओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, है ना? और सुबह तो चूँकि टाइम मिल नहीं पाएगा आप लोगों को,
तो आप उस समय जरूर करें, कम से कम सोने से पहले ही, खाना खाने जाने से पहले, है ना। वज्रासन में बैठना है। और कपालभाति का नियम ही है, क्या नियम है, हम ना सांसों को क्या करते हैं, हवा को छोड़ते हैं। खास करके 3 तरह का होता है ना हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है, वो रेचक होता है, फिर क्या होता है, पूरक होता है और कुंभक होता है ना। पूरक मतलब क्या, लेना। सांस जब हम लेते हैं उसे पूरक बोलते हैं, जब उसे छोड़ देते हैं वो रेचक कहलाता है हमारा, और उसे रोक कर रखना वो कुंभक कहलाता है। तो हमारी जो है ना 2 नाड़ियाँ हैं मुख्यतः, ईड़ा और पिंगला, बीच वाली सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है। तो ईड़ा हमारी क्या है, वो चक्र नाड़ी, जो कि बाएं नाक से ना, बाई नाड़ी है, जिसे चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है, और पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी यानी कि जो दाहिनी नाड़ी है ना? तो आप कोशिश करेंगे वज्रासन में बैठें। और कपालभाति का नियम क्या है कि आप ना सांसों को छोड़ेंगे, है ना, पेट को क्या करेंगे, धक्का देना है। पेट को क्या करना है, धक्का देना है, नहीं, सांसों को कैसे करना है, छोड़ना है ना, धक्का देते। और एक बार में कम से कम 30 स्ट्रोक शुरू में भी, चाहे हल्का से लगाएं या जोर से लगाएं। और कोशिश करें 1 से 2 मिनट ही करें शुरू, है ना। रुक रुक करके, ज़्यादा देर थकान हो जाता है तो रुक जाओ, ठीक है। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। है ना, ऐसे आप रुकेंगे। यदि थोड़ा थकान हो या लगे कि अब थोड़ा जो है ना बैलेंस नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, लंबी सांसें लें, 1 से 2 बार छोड़ें आप उसे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कपालभाति, है ना। दूसरा हमारा क्या है, कपालभाति जैसे आपने 2 मिनट किया, तो आपको कम से कम जो है अनुलोम विलोम कितना करना है, 3 मिनट करना है या 4 मिनट करना है, उससे दुगना करना है ना। 2 मिनट आपने कपालभाति किया तो 4 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लोगे। अनुलोम विलोम का नियम क्या है कि जब भी आप सांस लेना शुरू करोगे, बाएं तरफ से लेना शुरू करोगे, और जब भी आप इसे बंद करोगे अनुलोम विलोम को करना, वो भी बाएं तरफ से छोड़ के। इसमें करना क्या है, अंगूठे से, ऐसे तो बोला जाता है समानता अंगूठे, और इसमें क्या, ये हमारा कौन सा उंगली है, अनामिका, है ना। तो अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना है, नॉस्ट्रिल को, बाएं से सांस लेना है, ठीक है। फिर अनामिका से जो है बंद करना है बाएं को, और दाहिने से छोड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर बाएं को बंद किया, जिससे छोड़ा हमने, और फिर उससे लेना है, दाएं से लेना है, फिर दाएं को बंद किया, बाएं से छोड़ना है। यानी स्टार्ट करना है कहाँ से, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है, इस तरह से, है ना। यदि आप सांस लेकर के उसमें रोकना चाहो कुछ देर के लिए, 2-4 सेकंड, तो आप रोक सकते हो। उससे क्या होता है, नाड़ी शोधन, यानी जो भी नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, उसका शोधन होता है ना। तो आप करें। तो ये मैंने उदाहरण पेश किया, कैसे, बाएं से लिया,
है ना, फिर दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, है ना। शुरू हमें कैसे करना है अनुलोम विलोम में, बाएं से ही लेना है और अंत में बाएं से ही छोड़ करके बंद करना है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी, है ना। तो ये हमें क्या करना है, कोशिश करना है। देखो मैं कितने देर से बैठा हुआ किस मुद्रा में, वज्रासन में। तो आपसे तो शुरू शुरू में होगा नहीं, है ना। तो आप कोशिश करेंगे 1 या 2 मिनट ही, 3 मिनट ही, धीरे धीरे होगा, तो है ना। इस तरह से एक और क्या करना है आपको, कम से कम भ्रामरी करना है। भ्रामरी क्या है, आपके पूरे मस्तिष्क को क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है ना। वो ऐसा वाइब्रेट करता है, उसका साइंटिफिकली प्रूफ है वैज्ञानिक तौर से, कि आप एक बार भी भ्रामरी करते हो ना, वो माइंड का स्टेट जो है चेंज आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यदि आपको के याददाश्त को बढ़ाना है, मानसिक क्षमता बढ़ानी है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको तीव्र बुद्धि का होना है, शार्प माइंडेड होना है, तो क्या करोगे आप, भ्रामरी जरूर करोगे। भ्रामरी का नियम क्या है, सिंपल सा समझ लो। आप जो दोनों अंगूठे हैं ना, उससे सिर्फ अपना ज़्यादा ध्यान इस पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है कान को, हल्का सा सिर्फ आपके इसके कान को मतलब बंद करना है, ज़्यादा धक्का नहीं लगाना है इसमें, है ना। और अपने ये जो 2 उंगली हमारा तर्जनी है, आप भाव पे रखोगे, ये 2 जो है नाक के सामने, और ये छोटा वाला लिप्स के सामने जा सकता है, या इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। सिंपल सा नाक जो हमारा जो है क्या है, ईयर जो है, यानी जो कान है, उसे सिंपली बंद करना है दोनों अंगूठे से, ज़्यादा जोर नहीं लगानी है। और मुंह बंद करते हुए अंदर से जो है वाइब्रेशन क्या निकालना है, भ्रम या हम या फिर ओम, है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 बार जरूर करो, है ना। तो टोटल आप 2-2 मिनट भी करते हो, मान लो 2 मिनट कपालभाति आपने किया, 4 मिनट आपने क्या किया, अनुलोम विलोम, है ना। यही 1 से 2 मिनट लगेगा इसमें करने में, मान लो आपका 2-4 मिनट, किसमें, भ्रामरी में। तो 10 से 15 मिनट भी आप यदि सही से कर लोगे ना, तो आप एक सकारात्मक चेंज आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना बड़ा परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा, है ना। तो योग क्या है, जो प्राणायाम और व्यायाम को जोड़े वो योग है, जो आपको योग बनाए किसी भी काम के लिए, है ना। तो चरित्र तभी महान बन सकता है जब आपका इंद्रिय जो है, आपका जो कहीं ना कहीं जो हमारा जो क्या है, सेंस ऑफ ऑर्गन जो है, उस पर हमारा नियंत्रण रहे, है ना, उस पर हम अपना काबू बना सकें, है ना। मन के मुताबिक हम न चलें, मन को अपने मुताबिक चलाएं, ठीक है। तो भ्रामरी आपको किस तरह से करना है, सांसें लेनी है, सांस लिया, कान को बंद किए, फिर अपना उच्चारण स्टार्ट। और कोशिश करना है आपका ध्यान जो हो, या तो कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा सोचना है, सुनने में हो, या फिर जो यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, उस पर फोकस करना है, या अंदर से आप फील करना ब्राइटनेस टाइप है ना, बिल्कुल उज्ज्वलित हो रहे हैं हम, है ना, ओम के ध्वनि के साथ है। तो ऐसा जब करोगे ना, तो एक बहुत ही मतलब बोला ना जाए, मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी जो शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरी बातों का विश्वास करें, आप मात्र ना 5 से 7 दिन, 15 दिन तो दूर के बाद 5 से 7 दिन करके देखें, आप उस परिवर्तन को सहज रूप से खुद में महसूस करेंगे। और जब आप महसूस करें तो हमें मैसेज ज़रूर करें, और जेनो एडुकेशन को सपोर्ट करें। तो जय श्री महाकाल, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।